जिन जिन के केस पास कट रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। उसमें 17 या 17 से कम होगी, 7 की 7 लिखा दें। ठीक है सर, ठीक है। बाकी जी सर हमारे यहाँ चीके सागर वाले आना जी डेरी लिखना तैयार है, वो लिखवा दें बुला ले। थोड़ा बहुत आना है जी, ये हम तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके डेरी से आप मंगवा दो भाई साहब, परमिशन दो। परमिशन दो जी। बाबू जी हमारी मिनती है, जब क्या हाथ जोड़ के विनती है जी, ठीक है बाबू जी, जो सा काम आप कर दोगे ना आप ही कर देंगे। चार लाइन तो बिटा हाँ लिखो। हाँ जी इसमें डीसी साहब को दें। अच्छा जाके साथ की हाथ करा डीसी साहब ने साहब से गए, उनको गए। आज 30 तारीख के बैठे हैं जी, छोटे मेरे ब्याह जी की डेथ हुई है। मेरा घर कभी बंद नहीं हुआ है, आपका सदा सही है। मेरे कुरान को भी साथ दिया, उठा लो। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, आपने तो कनेक्ट में भी साथ दिया, आपने तो बहुत साथ दिया हमारे पीछे जी। मेरे तक बात लेके तो आओ यार, काम लगाना ये किसी समस्या का समाधान। आज किसने कौन लेगा ये? जो दाने नीचे से है ना जी, ये नीचे से इकट्ठे होके आ जाते हैं, जिम्मेदार टिकने नहीं देता, ये झाड़ू मार भाई जात की ताक। एक दूसरे की डेरी हुआ ना थोड़ा यार, उसकी की जीवी हाँ उसको सफाई कर लो, थोड़ा सा ना ये सरदार की डेयरी देखना, वो डेयरी देख नीचे से जिम्मेदार है ना, अलावा जिम्मेदार है, वो कोई देखो जो बन रही है। जिम्मेदार नहीं है, तो अभी तो सफाई नहीं इधर बूथ बनाने का ये देख दिखता है। हरम का नाम पता कर रहे हैं। ये देखो ना जो सफाई की डेयरी देखी है, जो ये बिका है ना मेरा तो रेट तो देखो ना सर, गारंटी फैंस भी हो गया 250 रुपए बढ़िया करवा देंगे। गल सुनते आज सुन लगे हाँ फिर इस तरह कर देंगे हमारी सरकार से कुछ मुख्य डिमांडें हमने रखी हैं। जो सरकार ने 5% बैंक गारंटी लगाई है और सीमांतर मंडियां बंद की हुई हैं बॉर्डर की, तो उनके बारे में हमने ज्ञापन तैयार किया हुआ है, जो हम उपाध्यक्ष महोदय को आज दे के आएंगे कि 5% गारंटी वापस ली जाए और सीमांतर मंडियाँ खोली जाए, जिससे राइस मिलर्स के काम सुचारू रूप से चल सके। 5% बैंक गारंटी हर मिलर देने में पॉसिबल नहीं है, और पॉलिसी हमारी साफ तरीके से लिखित रूप में डिक्लेयर की जाए आज। और पिछले साल के हमारे जो बोनस और हमारे जो चार्जेस हैं, हमें अभी तक हमें रिफंड नहीं होगा, जबकि आगामी सीज़न हमारे सिर पे खड़ा है, धान मंडियों में भर चुका है। हमें अभी तक पिछले हमारे जो भी बिल्स हैं और बोनस की पेमेंट है, हमें अभी तक वो सरकार ने दी नहीं है जी। मतलब जो चीका राइस मिलर हैं वो खरीद रहे हैं, कैपिटल वाले नहीं खरीद रहे, सिर्फ कैपिटल में दिक्कत आ रही है। हमारा पूरे हरियाणा का पूर्ण रूप से परचेज बंद है। आज हम जिस विषय में एकत्रित हुए हैं वो विषय ये है, हमारी मंडी में 20-25 हज़ार कट्टा गवर्नमेंट के बारदाने में भरा गया है। अगर वो गवर्नमेंट की बिडिंग में भरा गया है तो गवर्नमेंट के रजिस्टर में उसकी बिडिंग होनी चाहिए, जबकि गवर्नमेंट के रजिस्टर में सिर्फ 200 क्विंटल की बिडिंग हुई है अभी तक। और अगर वो गवर्नमेंट की बिडिंग में नहीं है तो उसकी मार्केट फीस भरी जानी चाहिए। हम सेक्रेटरी साहब से यही अनुरोध करते हैं कि उसको रजिस्टर में दर्ज करवा कर उसकी मार्केट फीस भरवाई जाए, ताकि हमारा सरकारी खजाने का कोई नुकसान ना हो। सर आप जैसे राइस मिलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हो, तो हरियाणा की मंडियों में अब की बार जो सरकारी खरीद है वो शुरू नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं क्या दिक्कत सामने आ रही है? हरियाणा की मंडियों में सरकारी धान खरीद ना होने का सिर्फ एक ही कारण है कि पिछले बुधवार को जब ये पॉलिसी 29 तारीख को पॉलिसी अपलोड नहीं हुई थी, उस दिन हमें पता चला था कि जो हरियाणा की पॉलिसी है वो पॉलिसी बन गई है और ACS साहब के पास साइन होने के लिए चली गई है। तो जब वो 30 तारीख को हमें दोबारा पता चला, 29 को भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और डिप्टी CM साहब से मिलकर आए थे, 30 को दोबारा मैं मिलने गया। मैं वो पता चला कि हमें इस पॉलिसी में इस बार एक नई अमेंडमेंट कर दी गई है, जो कि 5% की बीजी लगा दी गई।
हम उस 5% जो बीजी लगाई है उसका हमारे राइस मिलर भाई विरोध कर रहे हैं। हरियाणा में कोई भी राइस मिलर 5% बीजी पे कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार की जो धान की हम कुटाई करते हैं, पहली बात तो उसको स्टोरेज के लिए अपनी राइस मिलों में जगह देते हैं, स्थान देते हैं, उसके हमें कोई कस्टडी और मेंटेनेंस के चार्जेस नहीं मिलते। ऊपर से मिलर पे बीजी लगा दी जाए, बीजी वो बनेगी कम से कम 70 लाख रुपए की, 80 लाख रुपए की। बैंक गारंटी जो लगेगी वो 100% कोलेटरल देकर या एफडी देकर वो तब बीजी मिलेगी जा करके। तो वो सारे मिलर देने में असमर्थ हैं क्योंकि छोटे राइस मिलर हैं, सीजनल इंडस्ट्री है, कुछ लोग 6 महीने के लिए भी कार्य करते हैं, उनके पास जो इतने संसाधन नहीं है। हमारा ये कहना है कि इस बैंक गारंटी को हटाकर सरकार को एक सुझाव हमने और दिया था कि क्यों ना आप हमारे राइस मिलों में जो धान लगाते हैं अपनी कस्टडी में लगा लें, उसमें सरकारी नुमाइंदे सरकार के उसमें चौकीदार गार्ड जो भी वो छोड़ना चाहते हैं छोड़ें, हम उनको एडवांस चावल दे देंगे, 2 गाड़ी 4 गाड़ी 6 गाड़ी, जितनी गाड़ी हम चावल देते रहेंगे उतना धान हम उठाते रहेंगे। ना किसी बैंक गारंटी की ज़रूरत है, ना किसी एफडी की ज़रूरत है, ना कोई फ्रॉड होगा, ना कोई उसमें सरकार के डिफ़ॉल्ट होंगे। जी, मतलब आप सीएम साहब से मिले थे अपनी मांगों को लेकर और कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रहे थे। जब ऐन मौके पर जब धान का सीजन आ गया तब ऐन मौके पर क्या दिक्कत आई है? ये मतलब मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ कि वीरवार को जब दोबारा हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा कि ये जो महकमा है, ये डिपार्टमेंट है, आप उसके लिए उमा शंकर जी से मिले। उमा शंकर जी के पास जब गए अधिकारियों से बात करें तो हमें उमा शंकर जी ने कहा कि ये डिप्टी सीएम साहब का महकमा और डिप्टी सीएम साहब इसमें जो कुछ करना है कर पाएंगे। उसके बाद हम डिप्टी सीएम साहब को उनके रेजिडेंस पर मिले, कम से कम हमारी जो वार्ता थी उनके साथ 1 घंटा तक चली। 1 घंटा तक हम उनको इस बात पर सहमत नहीं कर पाए, वो इस बात पर सहमत नहीं हुए कि 5% जो बैंक गारंटी है उसको विड्रॉ कर लिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी फार्मर एजिटेशन चल रहा है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चल रहा है। तो इस समय में मैंने ये भी कहा था कि फार्मर एजिटेशन को देखते हुए भी मिलर भी अगर धान नहीं खरीदेगा तो बेचारा जो फार्मर है कहीं ना कहीं वो पिसेगा, तो इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो उन्होंने उसके लिए साफ मना कर दिया। तब हमारा मिलर कोई उस पर कार्य करने में अक्षम है। अगर दोबारा हम एक बार जनरल हाउस की मीटिंग दोबारा बुला लेंगे, अगर मिलर भाई इन कंडीशनों पर कार्य करना चाहते होंगे तो कर लेंगे, जो नहीं कार्य करना चाहता वो नहीं करेगा।